सबसे पहले जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही प्यारा टेस्टमनी देना चाहती हूँ। इस गवाही को सुनकर आपका भी जीवन बदल जाएगा। जो लोग अपनी जॉब के लिए चिंता करते हैं, जो लोग अपनी मैरिज के लिए चिंता करते हैं, जो लोग बीमार है उसका चिंता करते हैं, तो परमेश्वर कैसे आपको उस बीमारी से और उस नौकरी में और वैवाहिक जीवन में कैसे आशीष को देंगे। यदि आपका रिश्ता नहीं लगे तो इस गवाही को सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। आज मैं सब प्रिपेयर करना गवाही को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो जॉब है 2007 में हो गया था और अचानक से मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। कई दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी मैं और उसके बाद जब मैं जॉब में चली जाती हूँ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। मेरी दोनों बहन का, मेरी बहन और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। मैं सीधे कोमा में चली जाती हूँ 3 महीने के लिए और मेरी बहन जो है उसको चेस्ट में लग जाता है, उसको जगदलपुर लेकर आते हैं। हम दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट चलता है और उसी बीच में एक बेटी हमारी ज़िंदगी में आती है। वो परमेश्वर के बारे में बताती है। उसका नाम निशा है, वो रहने वाली सुकमा की है। वो खुद पागल होकर मेथोडिस्ट चर्च में आई और बपतिस्मा ली। उस बेटी ने एक वचन को दिया मेरी बहन को, बीज बोने वाला बीज बोते निकला। कुछ बीज मर के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर। भले वो बेटी इतनी सामर्थ्य नहीं है पर नॉर्मली सी है, पर उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। आज मैं जीवित पाई जाती हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर के वचनों से सज रही हूँ, गीतों से सज रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उस बेटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी है। आज मैं उसी की वजह से जो है जिंदा पाई जाती हूँ। और मेरा जो जॉब में हुआ था 2007 में, कई परिस्थितियाँ आई। जब हम चर्च जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, उस समय हम किसी कलीसिया को नहीं जानते थे। जगदलपुर में किसी को भी नहीं जानते थे, बस अमिता आंटी को जानते थे जो लाल बाग में थे। वहाँ हम लोग धर्मपुरा से वहाँ चर्च जाते थे। फिर उसके बाद जो है हमको फिलाडेल्फिया का एड्रेस दिया गया और इस तरह से परमेश्वर पिता ने जो है हमारी मदद किए। और परमेश्वर पिता ने गवर्नमेंट जॉब से मुझको आशीषित किए थे। मेरी जो एडवोकेट है, जो बहन संगीता बिस फर्नांडिस, उसको और मुझको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब से आशीषित किए थे। परमेश्वर सतावे के कारण से वो हमारा जॉब भी चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। हमको जहाँ भी प्रभु लेकर आया हम अभी बहुत अच्छे से हैं। मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं जॉब कर रही थी उस समय भी बहुत से सताव आया। मैं कठिनाइयों से होकर गुजर रही थी। लाखों लोग छोड़ दिए, परिवार के लोग छोड़ दिए, पूरे स्टाफ के लोग छोड़ दिए। जब मीटिंग होता था तो मुझको खड़ा करके सबके सामने बेइज्जती किया जाता था कि इन लोग यीशु मसीह को मानते हैं सर। फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर वो बेटी मेरे लिए जवाब देती थी। वो कहती थी कि एक दिन ज़रूर परमेश्वर आपका काम करेंगे। आज मुझे 18 साल हो गए हैं। मैं जगदलपुर में रहती हूँ। परमेश्वर मुझे बहुत अच्छे से रखे हैं, बहुत अच्छे से खिलाते हैं। ये मेरी ड्यूटी का जगह है। मैं इस जगह पर जॉब करती हूँ और यहाँ के सर मुझको प्रचार करने का मौका देते हैं। इतनी सारी आशीष को परमेश्वर ने दिए हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जितने जवान भाई बहन हैं जो अपनी मैरिज के लिए चिंता कर रहे हैं, नौकरी के लिए चिंता कर रहे हैं, या किसी अन्य कारण से चिंता कर रहे हैं, या बीमारी से चिंता कर रहे हैं। मैं तो चल भी नहीं सकती थी। मेरे जो दोनों पैर हैं वो मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी और कोई उठा के ले जाता तो मैं जा सकती थी, लेकिन मेरी दोनों बहन ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरी दोनों बहन संगीता ब्रिज फर्नांडिस की शादी हो गई है और हस्बैंड मेरे दामाद जी जो है रानी फर्नांडिस है। मेरी बेबी फ्लोरेंस फर्नांडिस है जो उनकी बेटी है, उसको मैं अपनी बेटी मानती हूँ। मेरी बहन मीना ब्रिज, इन लोगों ने मेरी सेवा की है और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और जितने लोग भी मेरा सेवा किए मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरे मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज पापा इस दुनिया में नहीं है, पर मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, मेरे दोनों भैया को भी। और अब आगे परमेश्वर जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।